दोस्तों, बीजेपी के राज में अद्भुत सहयोग ही हो सकता है, ऐसा सहयोग जिसने देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, अरे ये तो अद्भुत सहयोग है। दोस्तों, मोदी जी अक्सर विपक्ष को टारगेट करने के लिए परिवारवाद की थ्योरी लेकर आते हैं, तमाम तरह के तर्क देते हैं। हालांकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी को परिवार से इतनी दिक्कत क्यों है। अब मोदी की इस थ्योरी के खिलाफ जाकर उन्हीं के खास एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के जरिए बताया, परिवार के लिए हम कुछ भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें अद्भुत सहयोग दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गदगद होकर अद्भुत सहयोग नहीं कहा, बल्कि उसने इस कमेंट में एक हैरानी जताई। हैरानी इस बात को लेकर, आखिर जनता के विश्वास के साथ छल क्यों किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पत्नी डोलमा की 2 कंपनियों को और उनके भाई ताशी खांडू भाभी नीमा की एक कंपनी को 2012 से 2023 के बीच सिर्फ तवांग जिले में ही राज्य सरकार की ओर से 146 कामों के ठेके दिए गए। इन ठेकों की कुल कीमत 3 अरब 83 करोड़ 74 लाख रुपए है। दोस्तों, सुनकर आपको कैसा लगा? मुख्यमंत्री को विकास के रास्ते पर अरुणाचल प्रदेश के लाखों लोगों को लेकर चलना था, लेकिन उस रास्ते पर लेकर किसको चले? अपने परिवार को। अपने परिवार को उन्होंने जमकर फायदा पहुंचाया। अब दोस्तों, इसमें से 59 ठेके जिसकी कीमत 16 करोड़ 83 लाख रुपए है, बिना टेंडर निकाले सीधे वर्क ऑर्डर के साथ जारी कर दिए गए। टेंडर नहीं निकाला गया, अपने परिवार के लोगों के हाथ में ठेके दे दिए गए। कोई नहीं है टक्कर में, हम मुख्यमंत्री है, सब कुछ तो आपका है, ले लीजिए। मुझे मुख्यमंत्री के इरादे में कुछ ऐसी झलक का एहसास हो रहा है। दोस्तों, इन वर्क ऑर्डरों में से कम 11 ऐसे थे जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज़्यादा थी, जबकि 2020 में तय नियम के अनुसार इतनी बड़ी राशि के ठेकों के लिए टेंडर जरूरी था। ये नियम स्थानीय पेशेवरों और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये ठेके सड़कों, पुलों, नालियों, सिंचाई चैनलों, बिजली की लाइनों, रिटर्निंग वॉल, सामुदायिक भवनों, सांस्कृतिक केंद्रों, आवासीय क्वार्टरों, कार्यालय और कमर्शियल भवनों को पर्यटन सुविधाओं, एक युद्ध स्मारक आदि के निर्माण या रखरखाव के लिए दिए गए थे। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने उन ठेकों की सूची की समीक्षा की जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के साथ जमा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में राज्य सरकार को यह विवरण देने का निर्देश दिया था। पिछले साल दायर एक जनहित याचिका में सेव मॉन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना ने आरोप लगाया था कि सरकारी कामों के ठेके मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए गए हैं। इन दोनों अरुणाचल आधारित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि ठेकों की जांच सीबीआई या किसी एसआईटी से कराई जाए। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण की इस बात पर ध्यान दिलाया था कि राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी अप टू डेट नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2015 से 2025 की अवधि से जुड़े सभी जिलों की जानकारी के साथ एक विस्तृत हलफनामा 8 हफ्तों के भीतर दाखिल करे। अरुणाचल प्रदेश में कुल 28 जिले हैं। जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने टिप्पणी भी की थी कि मुख्यमंत्री के परिवार को इतना अधिक कॉन्ट्रैक्ट मिलना एक अद्भुत सहयोग है। पीठ ने कहा, राज्य की प्रतिक्रिया इस बात से इनकार नहीं करती है कि ये फर्में प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों की है। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या किसी जांच की आवश्यकता है। अब अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने 4 कंपनियों के नाम बताए, जिसमें एक कंपनी पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पत्नी का मालिकाना हक है, दूसरी कंपनी पर पेमा खांडू के भाई ताशी खांडू का अधिकार है, तीसरी कंपनी पर मालिकाना हक नीमा ड्रेम का है। तवांग जिले में ही सीएम के परिवार को 3 अरब से ज्यादा का ठेका मिला। इनमें से
59 कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के जारी कर दिए गए। हलफनामे के अनुसार मुख्यमंत्री खांडू की पत्नी कंपनियों को तवांग में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग और जन संसाधन विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट दिए। इसके अलावा जिले के जंग सब डिवीजन में भी पीडब्ल्यूडी और ब्लॉक विकास कार्यालय ने इन कंपनियों को काम दिए। दोस्तों, 2015 में राज्य सरकार ने कानून पास किया था जिसके तहत राज्य के विकास कार्यों का समान बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पेशेवरों और उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने की नीति लाई गई। 2020 में इस कानून में संशोधन कर ये तय किया गया कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनके लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और जिनकी लागत 50 लाख रुपए तक है। इन कामों को बिना टेंडर सीधे वर्क ऑर्डर के रूप में स्थानीय ठेकेदारों को दिया जा सकता है। अब नियम कायदे तो अरुणाचल के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए, लेकिन अप्लाई मुख्यमंत्री ने अपने परिवार पर कर लिए। बहरहाल अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने बिना टेंडर दिए वर्क ऑर्डर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में ये सामान्य प्रचलन है, क्योंकि राज्य ने एक पारंपरिक जनजातीय जीवन शैली से आधुनिक राज्य की ओर संक्रमण का ऐतिहासिक सफल तय किया है। देखिए, इसी को कहते हैं थितराई, चोरी पकड़ी गई, भेद खुल गया और मुख्यमंत्री इसे सामान्य प्रचलन करार दे रहे हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, अद्भुत संयोग है। हलफनामे में कहा गया कि गांव में विकास कार्यों के लिए जमीन ग्रामीण मुफ्त में दे देते हैं ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के काम में रोजगार मिल सके। सरकार ने कहा, यहाँ सामान्य तौर पर सरकारी काम उसी ठेकेदार को दिया जाता है जो उस गांव से परिचित हो, वहाँ का आदी हो और जो योग्य, उपलब्ध और काम करने के लिए तैयार हो। ग्रामीण अक्सर अपने निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा सुझाए गए ठेकेदारों या फर्मों को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उन्हें उन पर सबसे अधिक भरोसा होता है और काम को लचीले ढंग से करने में आसानी रहती है। ठोकिए ताली, बीजेपी शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने गजब का तर्क दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ऐसा चश्मा पहना हुआ है कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार में ही योग्यता दिखती है, बाकी परिवार से बाहर अरुणाचल प्रदेश के लोग उन्हें अयोग्य दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भाई इनकी सरकार हलफनामा देकर कह रही है, हिम्मत देखिए इनकी, कहां से ये बोलने की हिम्मत जुटाते हैं। पूरी सच्चाई सामने है। सरकार हलफनामा देकर कह रही है, पिक एंड चूज, इसे मत कहिए। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? आप लोग इसे क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।